मॉर्निंग फ्रेंड्स, वंस अगेन आपका स्वागत है वेव स्मार्ट में। जैसे कि आपको पता है, वेव स्मार्ट में मैं बहुत सारे एनालिसिस लेके आता हूँ आपके लिए। अगर आप ट्रेडर हो, अगर आप इन्वेस्टर हो, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग हो, तो एक अच्छा स्टडी मिल जाएगा आपको मेरी तरफ से, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एनालिसिस देता हूँ इन टर्म्स ऑफ द इलियट वेव। इलियट वेव थियरी एक वन ऑफ द बेस्ट थियरी है, जिसमें एक्यूरेसी बढ़ जाती है और आपका स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाता है, क्योंकि आपको रिवर्सल पॉइंट बहुत जल्दी से कैच करने को मिलता है। तो आज मैं आपके साथ हूँ निफ्टी 50 इंडेक्स का 1 आवर का चार्ट लेके, उसमें आगे क्या पॉसिबिलिटीज है इन टर्म्स ऑफ द इलियट वेव, मैं आपको वो समझाने जा रहा हूँ। तो स्क्रीन पे आप देखेंगे मेरे सामने कि 1 आवर का निफ्टी 50 का चार्ट है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? तो इन टर्म्स ऑफ द इलियट वेव अगर मैं आपको बोलूँ, तो इलियट वेव हमेशा, या फिर मार्केट, इन शॉर्ट मार्केट, या फिर कोई भी थियरी ले लो ट्रेडिंग की, वहां पे दो ही चीज चलती है, एक तो इम्पल्स और करेक्शन। इम्पल्स मतलब जहाँ पे एक मोमेंटम होता है, वहां पे मूव होता है, वहां प्राइस बहुत जल्दी से राइज या फॉल होती है, उसको बोलते हैं हम लोग इम्पल्स। और करेक्शन जहाँ पे प्राइस स्लोली स्टेडीली मूव होती है, उसको बोलते हैं हम लोग करेक्शन। तो करेक्शन दो टाइम के रहते हैं, टाइम वाइज करेक्शन एंड द प्राइस वाइज करेक्शन। एक करेक्शन जिसमें बहुत टाइम लग जाता है, प्राइस स्टेगनेंट रहती है, और उसके बाद एक मूव आता है जिसको हम लोग वापस से इम्पल्स बोलते हैं। और एक करेक्शन वो रहता है जिसमें प्राइस वाइज करेक्शन रहता है, कि प्राइस नीचे मूव होती है, टाइम कम लगता है। तो टाइम वाइज करेक्शन एंड प्राइस वाइज करेक्शन, ये दो टाइप के करेक्शन रहते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ द इलियट वेव ये करेक्शन क्या और कैसे हो सकते हैं, मैं आपको एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ कि अ, क्या टाइप्स के करेक्शन रहते हैं। मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे लेके जाता हूँ और एक बार इन शॉर्ट आपको मैं समझा देता हूँ कि अ, कैसे करेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो माय व्हाइट बोर्ड इज लोडिंग वंस अगेन। सो तो दिस इज माय व्हाइट बोर्ड वंस अगेन। एंड तो मैंने जैसे अभी बोला कि आपको दो टाइप के करेक्शन रहते हैं, एक तो प्राइस वाइज करेक्शन रहेगा और एक तो टाइम वाइज करेक्शन रहेगा। सॉरी फॉर राइटिंग्स, क्योंकि व्हाइट बोर्ड में लिखने को स्कोप नहीं रहता है ज्यादा अच्छे से। तो इलियट वेव क्या बोलता है कि इलियट वेव हमेशा बोलता है कि आपका करेक्शन तीन टाइप का करेक्शन रहता है। और जैसे मैंने अभी आपको बोला कि एक तो इम्पल्स रहेगा, करेक्शन रहेगा, और इम्पल्स रहेगा। तो दिस वर्टिकल मूव इज ऑलवेज कॉल्ड एज एन इम्पल्स, एंड साइडवाइज एंड choppy sloppy move is always called as a correction. So market always moves in the impulse and correction. So what you have to catch is an impulse as a trader. What you have to catch is an fast move of the price in terms of the trading. So this is what you have to do now. And correction जो इलियट में बोलते हैं, वो तीन टाइप के रहते हैं। दिस इज एन फ्लैट करेक्शन, दिस इज कॉल्ड एज एन फ्लैट करेक्शन। प्राइस जहाँ पे चलती है वहीं पे रुकती है, वहीं पे जाती है वापस ऊपर, और वहीं पे रुक जाती है। तो दिस इज कॉल्ड एज एन फ्लैट करेक्शन। वन इज एन ट्रायंगल टाइप ऑफ करेक्शन। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज एन फ्लैग करेक्शन, फ्लैग पैटर्न और पेन एंड पैटर्न। एंड third is an zigzag correction. So zigzag is something like this. सो प्राइस फॉल होती है, एक पैटर्न बनता है, और उसके बाद वापस एक प्राइस होती है। सो दिस इज फ्लैट करेक्शन, दिस इज ट्रायंगल करेक्शन, एंड दिस इज zigzag करेक्शन। सो दिस आर द थ्री टाइप्स ऑफ करेक्शन इन टर्म्स ऑफ द इलियट वेव। तो अभी हमें कौन सा करेक्शन दिख रहा है और आगे क्या हो सकता है, तो लेट्स गो एंड लेट्स चेक again the same thing on our Nifty 50 1 hour chart. I think Zoom has recently made a big changes. So I need to know how I go. Okay, just waiting for a few seconds. Yeah, here is the screens.
सो वंस अगेन मैं वापस निफ्टी 50 के 1 आवर चार्ट पे आ गया हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी 50 का 1 आवर का चार्ट। तो जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, आपको यहाँ पे कौन सा करेक्शन दिख रहा है, आप मुझे बिल्कुल कमेंट में बताइए, क्योंकि मैं आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन करूंगा, उसका नाम नहीं बताऊंगा। तो दिस इज अ काइंड ऑफ करेक्शन। यहाँ पे आप देखेंगे करेक्शन हमेशा एक इम्पल्स बनेगा, जो इम्पल्स बनेगा उसके पहले हमेशा मोस्टली डाइवर्जेंस रहते हैं। डाइवर्जेंस इन टर्म्स ऑफ द इंडिकेटर्स, तो इन टर्म्स ऑफ द मोमेंटम इंडिकेटर्स आपको डाइवर्जेंस देखने, और डाइवर्जेंस हिडन रहते हैं, रेगुलर रहते हैं और एग्जागेटेड रहते हैं। अगर आपको डाइवर्जेंस के बारे में और कुछ जानना है तो आप मेरे से जुड़िए, देखते रहिए मेरे वीडियो। मैंने बहुत सारे वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे डाइवर्जेंस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको ब्यूटीफुल डाइवर्जेंस दिखेगा। मैंने जो ये ग्रीन लाइन प्लॉट किया, ग्रीन लाइन के पैरेलल आपको यहाँ पे डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा। ये डाइवर्जेंस आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं, बिल्कुल बताइए मुझे, कमेंट करिए कि कहाँ पे आपको ये डाइवर्जेंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे कि एक डाइवर्जेंस बना, डाइवर्जेंस के बाद एक इम्पल्स बना, एक डाइवर्जेंस बना, डाइवर्जेंस के बाद इम्पल्स बना, इम्पल्स के बाद ये करेक्शन में जा रहा है। तो ये मेरा हो गया करेक्शन। अभी आप में वो मैंने जो एक्सप्लेन किया था, ये कौन सा करेक्शन है, कमेंट में बताइएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो ठीक से देखा है तो आपको तुरंत कैच कर लेंगे आपको कि ये कौन सा करेक्शन दिख रहा है। तो ये था अपना करेक्शन, जहाँ पे एबीसी पैटर्न बना है। एबीसी करेक्शन हमेशा एबीसी में चलता है। एबीसी इज एन थ्री लेग मूवमेंट। तो यहाँ पे आपको हमेशा थ्री लेग मूवमेंट दिखेगा, एक्सेप्ट ट्राइंगल विच इज एन फाइव लेग मूवमेंट। तो यहाँ पे मैं फिलहाल ये ड्राइंग निकाल देता हूँ। तो आपको यहाँ पे दिखेगा एबीसी पैटर्न दिख रहा है, और एबीसी पैटर्न में एक डाइवर्जेंस के बाद एक इम्पल्स बना, और इम्पल्स के बाद वापस से करेक्शन में चला गया। तो हम लोग वेव फाइव स्ट्रक्चर में जाने की कोशिश कर रहे हैं, या तो फिर ये अगेन एबीसी स्ट्रक्चर में जाएगा। तो दिस इज हाउ लुक आई लुक दिस चार्ट एज एन, ओके। तो दिस इज हाउ लुक दिस चार्ट एज एन। अगर ये मेरा या तो ए है, या तो ये पूरा करेक्ट हुआ है, और मैं वापस से एक अपसाइड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दिस इज व्हाट माय प्रोबेबल डायग्नोसिस इज ऑफ in terms of the wave structure. So what I can see is here, I can see here is either one ABC, two, this is C. Okay, so this is what I expect either. And second possibility is like, so this is one of the possibility, and second possibility is this is one ABC, two, this is three, four and five. सो ये मेरा सेकंड पॉसिबिलिटी है, या तो ये वन बना, यहाँ पे मेरा टू बना, यहाँ पे थ्री बना, यहाँ पे फोर बना, यहाँ पे फाइव बना। तो वापस पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी वापस से आपका एक 25,474 तक, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है निफ्टी वापस आपका एक 26,000 तक जा सकता है। तो ये था निफ्टी का पॉसिबल मूवमेंट्स इन टर्म्स ऑफ द करेक्शन एंड इम्पल्स। तो दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट। सो यहाँ पे मैं आपको वापस से पिछली बार जैसे मैंने आपको फिबोनाची लगा के दिखाया था, तो मैं फिबोनाची आपके सामने लगाने की कोशिश करूंगा। तो दिस इज व्हाट आई विल अप्लाई द फिबोनाची लेवल्स हियर फॉर द टू। क्योंकि अगर आपने मेरे वीडियोस देखे तो आपको अच्छे से पता रहेगा कि वेव टू कैन नॉट रिट्रेस बिलो 78.6। तो 78.6 यहाँ पे आप देखेंगे, दिस इज व्हाट इन 78.6। तो मेरा 78.6 वो स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ पे आप देखेंगे फिलहाल 68.1 पे बहुत अच्छे से रुक के वहां पे उसने मुंह लिया है। तो प्रोबेबली
24,828 is an final level which I don't want to break if I am going in a wave C on upside, or if I am going for wave 3 on upside. So this will my probable stop loss. Please mind that this is not an recommendation for trade. Please match your study with my study, and with due diligence you can decide your positions, and accordingly you can move ahead. So this is my disclosure. So 61.8 is in what I don't find it will break, and if it breaks, then all my study will go vain. And in that case, what will happen? So that will be something like this is, and in that case, my probable study will be like this is my impulse, this is correction. ये वापस मैं उसको फ्लैट काउंट करूंगा, और वापस से यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे हो जाएगा. तो दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट इफ माय दिस स्टडी फेल्स. सो ये वापस ऐसे ही हो सकता है, मगर वैसा होने का चांस बहुत कम लग रहा है. एक सी मूव या फिर थर्ड मूव इज व्हाट एक्सपेक्टिंग यार फ्रॉम दिस लेवल टुडे. तो ये एक पॉसिबिलिटी है. तो देखिएगा जरूर. लेट्स चेक क्या होता है. मैं आपको बहुत सारे एनालिसिस लेके आऊंगा. बहुत सारे प्रॉमिस वीडियो भी अभी पेंडिंग है. तो बहुत सारे मुझे रिक्वायरमेंट्स है कि मेरे फ्रेंड्स और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप एक थोड़ा बेसिक के भी वीडियो लेके आइए. तो मैं बेसिक के भी वीडियो लेके आने की कोशिश करूंगा. प्रोबेबली I will come with the short video and YouTube shorts, which is most loved nowadays. So I will try to explain you in terms of the shorts what is to be done in terms of the studies and in terms of the trade in probably a shortest time. So once again, to close my video, this is what I'm telling you. Market moves. आज का टेक अवे आपका क्या रहेगा? Market moves always moves in impulse and correction. Impulse हमेशा वर्टिकल रहते हैं और मोमेंटम के साथ रहते हैं. तो एज अ ट्रेडर आपको मोमेंटम ही कैच करना है. आपको साइडवेज करेक्शन में बिल्कुल नहीं घुसना है. करेक्शन के बाद जब एक इम्पल्स मूव आएगा, इम्पल्स मूव आप कैसे कैच करेंगे? डाइवर्जेंस से. तो डाइवर्जेंस से इम्पल्स मूव कैच करना है कि डाइवर्जेंस यहाँ पे कंप्लीट होगा और डाइवर्जेंस क्रॉस ओवर होगा, वहां पे आपको वो मूव ट्राई करना है कैच करने की. तो एक इम्पल्स मूव मिल जाएगा आपको, और उसके बाद करेक्शन, और करेक्शन के बाद इम्पल्स. तो अगेन अ फ्लैट, ट्रायंगल एंड जिगजैग, दिस आर द थ्री मेन पैटर्न्स. उसके भी वापस थ्री सब टाइप्स रहते हैं तीनों के. बहुत सारे सब टाइप्स रहते हैं ट्रायंगल के, और इसके तीन तीन सब टाइप्स रहते हैं फ्लैट एंड जिगजैग के. तो वो हम लोग जब भी करेक्शन मिलेंगे. इसके पहले मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में इसके पहले भी एक्सप्लेन किया है फ्लैट, ट्रायंगल एंड जिगजैग करेक्शन. पॉसिबली मेरा एक वीडियो था यहाँ पे इसके पहले कि ऑल थ्री करेक्शन इन वन चार्ट. वो आप देखिएगा जरूर. उसमें आपको बहुत अच्छा एक स्टडी मिलेगा इम्पल्स एंड करेक्शन का. तो this is probable move what I'm expecting now, and stop loss will be 78.6. So this is what I wanted to convey you my study in terms of the Elliott. So thanks again. Do watch, do comment. और मैंने आपको ये फ्लैट करेक्शन का, सॉरी अभी मैंने आंसर ही बता दिया, मगर करेक्शन के टाइप सब टाइप्स सीखने के लिए जुड़े रहिए मेरे से. और फिलहाल I close my video here. Have a wonderful and enjoyment day. Okay. Have a happy trading day. Bye. Bye and good day, friends.